हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की क्वेश्चंस थे कि बीएससी बायोकेमिस्ट्री और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना। तो इसमें मैं दोनों का आपको लेकर चलूँगी। बीएससी बायोकेमिस्ट्री आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए एंड बीएससी बायोटेक्नोलॉजी आपकी जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए। अभी काफ़ी टाइम है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं होता है, लाइक आपका मॉडरेट होगा। तो जामिया मिलिया इस्लामी की अगर हम बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े इजी होते हैं आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में। लेकिन आपका टफ यहाँ पे क्या हो जाता है कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जामिया मिलिया इस्लामिया में सीट्स कम हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए एग्ज़ाम होता है, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीएससी का होल एग्ज़ाम होता है। तो अगर आपको बायोकेमिस्ट्री इन केस नहीं भी मिलता तो आपको बीएससी एटलीस्ट मिल जाएगी वहाँ पे। तो अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो बीएससी में जो होते हैं आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगा, जिसको मैथ्स देना उसके लिए मैथ्स रहेगा। एंड देन आपका इंग्लिश, मतलब 3 पेपर प्लस इंग्लिश यानी 4 पेपर्स आपके आएंगे। तो इंग्लिश की हम बाद में बात करेंगे। इंग्लिश इजी होता है, क्या बुक्स फॉलो करनी, कैसे स्ट्रैटेजी। आप कमेंट सेक्शन में अगर मुझे मैसेज कमेंट करेंगे या मैसेज बॉक्स में मैसेज करेंगे तो मैं आपको उसका भी बना कर दे दूँगी एक वीडियो। तो हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अगर बात करें तो दोनों में आपका जामिया हो या एएमयू में हो, आपका दोनों में एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है। तो एनसीईआरटी पर आपको पकड़ बनानी ज़रूरी है। आप लोगों को 3 से 4 बार एनसीईआरटी तो ज़रूर रीड करना। उसमें से हर एक आपको आप जब रीड करेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा अरे इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें से क्या ही पूछेगा, बट वही क्वेश्चन आपका आ जाता है। चाहे वो आपके एग्जाम्पल से पूछ ले, चाहे आपका एक टॉपिक हो, उसके अंदर कोई आपका एग्जाम्पल हो और वो एग्जाम्पल दे करके पूछ ले कि ये किस चीज़ का था, तो आपको वो टॉपिक आपको अगर पता होगा तब आप उसको ईजिली। हम कभी कभी क्या करते हैं, ये चीज़ छोड़ देते हैं, हम मतलब टॉपिक इतना याद नहीं रखते, हम बीच का पढ़ लेते हैं इस तरह से मार्क करके। लेकिन आपको हर एक चीज़ पढ़नी, मतलब समझ रहे हो ये क्या क्या चीज़ पढ़नी है। मुझे तो मतलब एंट्रेंस की तैयारी की बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम हो गया। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बता रही हूँ कि मुझे भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे। एक मैं मतलब मेरा क्या था कि मैं 3 से 4 बार मैंने एनसीईआरटी रीड कर ली थी और मुझे था कि नहीं अब तो मतलब मैं तो कर लूँगी एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस। तो मतलब इतना कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैंने अच्छे से उसको कवर अप कर लिया था। हर एक अंडरलाइन, हर एक चीज़ मैंने, मतलब मेरी बुक अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है सिर्फ और सिर्फ मार्किंग से। तो लेकिन एक क्वेश्चन में मैं अटक गई। एक एग्जाम्पल था, मुझे याद नहीं क्या था, बट ऐसे चैप्टर में सा था जो हमें लगता था अरे ये चैप्टर तो कितना इजी सा है, इसमें से क्या ही पूछेगा। तो उसमें उसमें भी मैंने पूरा पढ़ा था, ऐसा नहीं था कि मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने पूरा पढ़ा था अच्छे से। बट एक चीज़ था, बीच में कोई एग्जाम्पल दिया गया था तो मुझे वो चीज़ याद थी कि हाँ ये मैंने रीड करा, ये किया, एग्जाम्पल भी पढ़ा। बट उसका कुछ ऐसा सेक्शन था जो टॉपिक से रिलेटेड था और वो टॉपिक मुझे याद नहीं था। लिटरली मैं बता रही हूँ, मैं वहाँ पे मतलब मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि मैंने नहीं पढ़ा। इसमें किसी की गलती नहीं, आपकी गलती होती कि आपने नहीं पढ़ा। तो प्लीज़ ये चीज़ रिग्रेट मत कीजिएगा कि हम ये चीज़ नहीं पढ़ पाए। तो आपको हर एक चीज़ लेकर चलना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बनाने, क्योंकि 10 इयर्स के पीवाईक्यूज़ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि क्वेश्चंस कैसे आना है, हमें कैसे टैकल करना है। और फिर टाइम का भी आपको पता चल जाता है कि हमें टाइम कितना लेकर चलना होगा। और प्लस आपके पीवाईक्यूज़ से आपके क्वेश्चंस तो आने होते, मैच तो होते ही होते हर साल। आपके कुछ क्वेश्चंस तो मैच होंगे, लाइक आपके प्रीवियस ईयर से 2 क्वेश्चन, उससे प्रीवियस ईयर से 2 क्वेश्चन, तो ऐसे से 2-2 क्वेश्चन मिला करके आपके काफ़ी क्वेश्चंस मैच हो जाते हैं 10 इयर्स के पीवाईक्यूज़। तो वो आपको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों के लिए, जामिया हो या एएमयू हो। एएमयू के लिए आपको कॉन्सेप्ट बुक ट्राई करना है, कॉन्सेप्ट बुक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस कर लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए एंड आप नीट के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कीजिए। लाइक मैं तो ये बोलती हूँ कि आप 5 इयर्स के तो नीट के एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। जो बहुत ज़्यादा आपको हार्ड लग रहा है वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मेनली आप अगर नीट का है तो बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस कीजिए, बायोलॉजी ज़्यादा ये कीजिए, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ ज़्यादा वास्ट आ जाती है नीट में। तो बायोलॉजी पे फोकस कीजिए, क्योंकि मेन आपका बायोलॉजी के क्वेश्चंस अगर कंपैरिजन टू नीट तो एएमयू में सिमिलर होते हैं। तो आप अगर एएमयू में जाना चाहते हैं तो
ऑब्वियसली नीट के भी क्वेश्चन पेपर अच्छे से ट्राई कीजिए। जामिया तो मतलब आप एएमयू की अगर अच्छे से बहुत अच्छे से लाइक 100% अगर एएमयू की तैयारी कर लेंगे तो आपका जामिया वैसे भी इजीली निकल जाएगा। तो जामिया इज़ नॉट दैट टफ जितना एएमयू है बीएससी बायोकेमिस्ट्री के लिए। तो अगर आपको कोई भी और क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं फ़िलहाल। टेक केयर योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट।